दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर दिन दोपहर 1 बजे से हमारा ट्रिकी मैथ का वीडियो, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे टेक्निक से और बहुत ही जल्दीबाजी में अर्थात सेकेंडों में आपको उत्तर देने के लिए बताया जाता है, सिखाया जाता है, जिससे आप आसानी से और उस बहुत ही अच्छे टेक्निक से आप बनाना सीख जाते हैं। वैसे ही आज हम 4 क्वेश्चन के बारे में विश्लेषण करेंगे, जैसे कि कुछ सेक्सफल के ऊपर आधारित जो प्रश्न है और साथ ही साथ कुछ हमें वर्गमूल के बारे में चर्चा करना है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग से थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। बात यह है कि जैसे कि आप लोग को पता है कि हर दिन दोपहर 1 बजे से हमारा वीडियो अपलोड हो जाता है, ट्रिकी मैथ का वीडियो अपलोड कर दिया जाता है इस चैनल के माध्यम से, मैथमेटिक्स 2.0 के माध्यम से। लेकिन आज किसी कारणवश यह वीडियो 1 बजे अपलोड नहीं हो पाया और फिर अगले 2 दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा, अर्थात मंडे के दिन से वीडियो पुनः अपने समय से अर्थात दोपहर 1 बजे से अपलोड कर दिया जाएगा। और आज ये मैं शुक्रवार के दिन अर्थात फ्राइडे के दिन मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं और आज यह वीडियो शाम को अपलोड किया जाएगा। दोस्तों विश्लेषण करने से पहले मैं आपसे और भी थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि जैसे कि आप लोग को पता है कि यह जो हमारा ट्रिकी मैथ का जो बैच है, जिसमें आपको अच्छे टेक्निक से आपको उत्तर देने के लिए बताया जाता है, यह स्पेशल और यह खास बैच है। जैसे कि आप लोग हेडिंग में भी देख रहे होंगे, एसएससी जीडी, एमटीएस, एनटीपीसी, साथ ही साथ यूपीएसआई के जो बच्चे हैं और जो रेलवे के जो एग्जाम जो देने वाले हैं बच्चे, इन तमाम एग्जामों में जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उसमें ट्रिकी और बहुत ही अच्छे टेक्निक से आपको जवाब देने के लिए, उत्तर देने के लिए बताया जाता है। इसीलिए बार बार इस बैच में ऊपर लिख दिया जाता है कि आपको 1 सेकंड में उत्तर देने के लिए इसमें प्रेरित किया जाता है, बताया जाता है। चलिए हम बिना ज्यादा बात किए आज का विश्लेषण शुरू करते हैं। लेकिन विश्लेषण शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक बात जरूर बोलना चाहूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, यहाँ से आप जरूर कुछ अच्छा चीज सीखिएगा। और यदि आप कुछ अच्छा चीज सीख जाइएगा, आपको लगेगा कि इस वीडियो से हमने कुछ सीखा है, और यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप हमारी मदद भी कीजिए, अर्थात ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़िए चैनल से। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे ही यह 30 दिन का हमारा टारगेट बैच कंप्लीट हो जाता है, ट्रिकी मैथ का बैच कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही हम चैप्टर वाइज कंपैरेटिव मैथ का विश्लेषण करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो हमारा चैप्टर होगा, हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आज अभी तो हम सब मिसलेनियस पढ़ रहे हैं एग्जाम के माध्यम से, जब हम जितना सारा जो चीज पढ़ाई कर रहे हैं ये सब मिसलेनियस पढ़ रहे हैं, अर्थात बीबी टाइप के जो प्रश्न होते हैं जिसमें सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, उसको बनाने के लिए आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। लेकिन जैसे यह 30 दिनों का यह कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम शुरू से अर्थात हम नंबर सिस्टम से पढ़ेंगे कंपैरेटिव मैथ के बारे में, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास 4 क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि 67 के पावर 67 प्लस 67/68 का हमें इसका शेषफल बताना है, अर्थात इसका शेषफल कितना होगा जब 67 के पावर 67 प्लस उसमें 67 करते हैं और जब उसको सबको 68 से भाग लगाते हैं। यह रेलवे और एसएससी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है कि 50 के पावर 50 प्लस 50/51 से हमें भाग लगाना है, तो इसका शेषफल क्या होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ जो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 0.4 के ऊपर बार है, इसका वर्गमूल बताना है। और 4 नंबर जो क्वेश्चन है कि यदि 0.111 या इन्फिनिटी तक गया है, अगर इसका मान 1/9 है तो 0.44 इसका मान हमें बताना है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन के बारे में आज हम क्या विश्लेषण करने वाले हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों इन क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, जिससे आप इसका जवाब सेकेंडों में देना सीख जाइएगा। तो जरा देख लीजिए, अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है किसी बच्चे को द्वारा, जरा देखिएगा यहाँ पे जो इन दोनों का डिफरेंस है, नीचे वाले और ऊपर वाले का जो डिफरेंस है बाबू, वह 1 का डिफरेंस है। और ऊपर की जो संख्या है वह क्या है, ऑड नंबर है, अर्थात विषम संख्या है, और पावर भी उसका क्या है, विषम है। ठीक है, आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, ऊपर की अगर संख्या विषम हो, ठीक है, या सम हो, लेकिन अगर इनका अंतर 1 का हो, अर्थात अंतर का मतलब यह नहीं होगा सिर्फ कि हम 67 और 68 के बीच का अंतर देख रहे हैं।
अंतर में भी आपको दो प्रकार के अंतर मिल सकते हैं, जैसे कि ऊपर बड़ा लिखा हुआ हो और नीचे छोटा, नीचे छोटा लिखा हुआ हो ऊपर बड़ा, लेकिन अंतर एक से रखना है। अभी फिलहाल में जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वह है कि ऊपर वाली जो संख्या है वह छोटी है और नीचे वाली संख्या जो है वह बड़ी है, उससे एक ज्यादा है। इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, ऊपर वाले जो हमारी संख्या है नीचे वाले से एक क्या है, कम है। और साथ ही साथ हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए कुछ पहले हम बेसिक चीजों के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें किस टाइप के आपके क्वेश्चंस और किस टाइप के नियम से हम इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो जरा देखिए, सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक बात बताएंगे। बाबू मान लीजिए कि इसमें हम आसानी से बता सकते हैं कि जी ऊपर 67 है, 67 है, तो ट्रिक है कि ऊपर वाली संख्या दोनों सेम हो और नीचे से एक कम हो, ठीक है ना। तो एक को माइनस करके लिख दीजिए, 67 में से एक को माइनस कर दीजिए, 66 हो गया आंसर। लेकिन ऐसे हवा में आंसर बताने से क्या मतलब है, हमें तो सीखना है ना कि कैसे होता है आंसर, ठीक है। आप भी जैसे सीख जाइएगा ना, तो जैसे हमने सेकंडों में इसका जवाब दे दिया, आप भी दे दीजिएगा, लेकिन पहले इसको सीख लीजिए। सीखने से पहले मैं दो चार आपको एग्जांपल लूंगा और अब मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीकों से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ जाइएगा। चलिए हम आपके पास एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे मान लीजिए कि 25/24 है, 25/24 है और इसका पावर मान लीजिए कि 25 ही है, ठीक है। ये हम खुद से एग्जांपल लिए हैं, ये कोई इसमें वो नहीं है, बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। बाबू अभी आप पावर को भूल जाइए कि पावर क्या है, पावर को बिल्कुल भूल जाइए कि पावर इसमें कुछ नहीं है। अभी 25 और 24 का देख लीजिए कंडीशन। तो 25 और 24 में हम यह कंडीशन देख पा रहे हैं कि नीचे वाला जो हमारा हर है वह अंश से क्या है, एक कम है, अंश से एक कम है, अर्थात इससे इसमें 25 में 24 से एक बार में भाग तो लग ही सकता है, एक बार में भाग तो लग ही सकता है। और जो शेषफल जो बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा, वह कितना बचेगा, एक बचेगा, क्योंकि 24 से कम 24 और 25 में से 24 को घटा देंगे तो हमारे पास शेषफल कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा। यह कंडीशन कब है, जब ऊपर का हमारा अंश क्या हो, बड़ा हो, नीचे से एक ज्यादा हो, ठीक है। यहां तक हमने इस चीज को सीखा, ठीक। अच्छा बाबू अब मुझे बताइए, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। इस टाइप के प्रश्न में नीचे अगर हमारा हर छोटा होता है, अंश ऊपर बड़ा होता है, एक ज्यादा होता है, तो हम भाग लगाते हैं तो हमारे पास शेषफल कितना आता है, एक आता है। एक आया था ना शेषफल, 25 में 24 से भाग लगेगी तो शेषफल एक आएगा ना। इस शेषफल का ना जो पावर दिया रहता है ना, उस पावर को लिख दिया जाता है। हमने 25 पावर दिया था, 25 लिख दिया, ठीक है। बट्टा में क्या था, 24 हमने लिख दिया। अच्छा, एक के पावर चाहे जो कुछ भी हो, एक का पावर चाहे जो कुछ भी हो, पावर में 25, 26, 27, 28 यानी एक का पावर कुछ भी हो, उसका मान तो एक ही होगा ना, उसका मान तो एक ही होगा। अब बट्टा में यह कितना हो जाएगा, 24, बट्टा में 24। अच्छा अब जरा देखिए, तो एक में 24 से भाग लगेगा, एक में 24 से भाग लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो जब एक में 24 से भाग ना लगे, अर्थात नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग ना ला पाए, इस स्थिति में जो संख्या ऊपर दी जाती है वही हमारा उत्तर हो जाता है, अर्थात इसका उत्तर कितना हो जाएगा, एक। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, एक। अब आप कहिएगा कि सर यहाँ पे ये जो था हमारे पास, ठीक है ना, यह 25 था, अर्थात कोई और नंबर था, और कोई इवन नंबर होता तो चाहे ऑड हो या इवन हो, एक के पावर चाहे 4 हो उसका मान भी एक ही होगा, और एक के पावर चाहे 3 हो उसका मान भी एक ही होगा। अर्थात पावर चाहे कुछ भी हो, पावर चाहे कुछ भी हो, एक के पावर चाहे कुछ भी हो, ऑड या इवन अर्थात सम या विषम जो भी हो, ठीक है ना, हमेशा उसका जो वैल्यू होगा एक का, वह एक ही होगा, ठीक है। और इस स्थिति में जिससे हमें भाग लगाना है, ठीक है ना, हम देख लेंगे किसमें भाग लगाना है। तो हमें एक में भाग लगाना था, 24 से एक में भाग नहीं लगेगा। जब भाग नहीं लगेगा, इस स्थिति में हमारा उत्तर कितना हो जाता है, एक हो जाता है। लेकिन ये बड़ा ही लॉन्ग मेथड जा रहा है और थोड़ा सा समझने में आपको कठिनाई भी हो सकती है। आइए थोड़ा सा इसको हम सॉर्ट आउट कर देते हैं। हमारे पास यही था ना, 25 में 24 से भाग लगाना था और इसके पावर 25 था, अर्थात 25 के पावर 25 में 24 से भाग लगाना था। पावर को भी भूल जाइए, 24 में भाग लगाइए 25 से, 24 से 25 में भाग लगाइए, ठीक है ना। तो शेषफल हमारे पास कितना आएगा, एक आएगा ना, एक आएगा, ठीक है।
शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। पावर जो दे रखा है ना शेषफल का उतना पावर कर दीजिए, 1 के पावर 25 कितना हो जाएगा, 1 ही हो गया आंसर। ठीक है, इस स्थिति में ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर से नीचे का डिफरेंस 1 का हो, नीचे वाला अंक छोटा हो, ऊपर वाला 1 ज्यादा हो, और चाहे पावर कुछ भी हो, हमेशा उसका आंसर जो होगा 1 होगा। स्थिति कब हो रही है, जब ऊपर वाला नीचे वाले से क्या हो, 1 ज्यादा हो। ध्यान में रहेगा, ये तो मैंने आपको विश्लेषण करके बता दिया, ये हमने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दीजिए। अब आइए एक हम और एग्जांपल लेंगे। देखिए एक एग्जांपल से आप नहीं समझ पाइएगा, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा अलग अलग एग्जांपल से और डिफाइन करके हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 34 बटा 33 और इस 34 के पावर मान लीजिए कि कोई भी संख्या मान लीजिए कि 20 ही है। ठीक है, 20 ही है, तो 34 तो ज्यादा है ना 33 से, 1 ज्यादा है ना, तो जब 33 से 34 में भाग लगाएंगे तो शेषफल 1 ही आएगा, शेषफल 1 आएगा, 1 लिख लीजिए, 1 के पावर 20 अब बटा कितना है 33 लिख लिया हमने। 1 के पावर चाहे सम हो या विषम हो उसका मान तो 1 ही रहेगा, बटा 33। ठीक है, 33 से 1 में भाग नहीं लगेगा अर्थात 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। अर्थात जब 34 के पावर 20 में 33 से भाग लगाएंगे तो उसका शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहां से भी मैंने आपको बता दिया कि 34 में भाग लगा दीजिए 33 से, शेषफल 1 बचा। 1 के पावर चाहे कुछ भी हो उसका मान हमेशा 1 होगा, अर्थात उसका शेषफल 1 बचेगा। उम्मीद है कि यहां से आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने क्या सीखा कि ऊपर जब बड़ी संख्या हो और नीचे छोटी हो और दोनों में 1 का डिफरेंस हो। चलिए, कभी कभी स्थिति इस फॉर्म में भी हो जाएगी कि मान लीजिए कि हमारे पास ऊपर की संख्या जो दे रखी हो वह छोटी हो और नीचे वाली संख्या बड़ी हो। ठीक है ना, इसलिए भी हम वह एग्जांपल भी जरूर लेंगे। मान लीजिए कि अब 24 है के पावर 25 है, बटा यहां पे मान लीजिए 25 है। अब 24 के पावर 25 में 25 से हमें भाग लगाना है और इस स्थिति में हमें उसका शेषफल बताना है। ठीक है ना बउआ, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हमने क्या सीखा था, ऊपर बड़ा था नीचे छोटा था, दोनों में 1 का डिफरेंस था। अभी क्या है कि ऊपर जो है वह छोटा है, नीचे बड़ा है और अभी भी डिफरेंस 1 का ही है। और उसमें हमने सीखा था कि पावर चाहे कुछ भी हो, पावर चाहे सम हो या विषम, हर स्थिति में हमारे पास 1 ही आता था। ठीक है ना, 1 ही आता था। ठीक है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा और यहां पे हमें पावर के ऊपर जरूर ध्यान देना होगा। अभी हमने पावर 25 लिया है, अर्थात हमने विषम लिया है, एक बार हम सम का भी लेंगे। तो देखिए 24 में 25 से भाग लगाइए, भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप लगाने का प्रयास कीजिएगा तो वह लग जाएगा। ठीक है, एक बार में तो लग ही जाएगा, लेकिन इसका जो आएगा ना शेषफल वह -1 हो जाएगा। 25 से जब 24 में भाग लगाइएगा ना, एक बार में आप भाग लगा सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में जो इसका शेषफल जो आएगा ना वह कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उम्मीद है कि यहां से आप समझ रहे होंगे और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, भाग लगाने का प्रयास मत कीजिए। मैं तो आपको यहां से ये समझाया ना, बस देख लीजिए, ऊपर बड़ा छोटा है, नीचे बड़ा है और डिफरेंस 1 का है, तो 24 में से 25 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, -1 आएगा ना, -1 की पावर, क्योंकि शेषफल हुआ, ये शेषफल हुआ, की पावर फिर हम लिखते हैं, शेषफल के ऊपर पावर लगाते हैं, बटा 25 लिखते हैं। अच्छा, -1 के पावर कोई विषम संख्या हो, -1 के पावर कोई विषम संख्या हो, इस स्थिति में हमारे पास तो -1 ही मिलेगा ना, -1 ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि -1 के पावर 3 ही मान लीजिए, तो -1 इंटू -1, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, फिर प्लस माइनस मिलके माइनस ही होगा। अर्थात जब विषम संख्या होती है तब जोड़ा नहीं लगता है और इस स्थिति में माइनस होता है। यहां तक तो ये समझ में आया होगा। अब बटा में कितना है, 25 है, बटा में 25 है। इस स्थिति में जब पावर का जो हमारे पास शेषफल जब माइनस में आ जाए और बटा में 25 या कोई भी संख्या हो जिसका डिफरेंस 1 का हो, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया रहता है, इस स्थिति में अब यहां तो भाग नहीं लगेगा। अब जरा देख लीजिए बाबू, पहले 1 आता था,
तो हम क्या करते थे, जैसे यह 1/25 होता तो हम क्या लिख देते, इसका उत्तर 1 लिख देते, क्योंकि 1 में 25 से भाग नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे शेषफल -1 बचा हुआ है। इस स्थिति में आपको क्या करना है ना, 25 में से इसी को घटा देना है। जब माइनस में हो तो ध्यान रखिएगा, 25 में से इसी को घटा दीजिए, तो 25 में से 1 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 24। तो यही 24 हमारा क्या हुआ, उत्तर हुआ, अर्थात यही 24 हमारा शेष बचेगा। अर्थात जब 24 के ऊपर यानी 24 का पावर 25 दिया हो और उसमें हमें 25 से भाग लगाना हो, तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा शेषफल, वह 24 बचेगा। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा देखिए, ये भी हम लॉन्ग मेथड से आपको बताए समझाए, लेकिन जरा यहां से भी देख लीजिए, दोनों के बीच का डिफरेंस बाबू कितना है, 1 का है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का है। पावर किस चीज में है, तो पावर विषम में है। यहां पे पावर में ध्यान रखना है, पावर में कहा ध्यान रखना है, जब ऊपर और नीचे की संख्या में ऊपर वाली संख्या छोटी हो नीचे वाली से। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ऊपर की जो संख्या हो वह नीचे वाली से क्या हो, छोटी हो। इस स्थिति में हम देखते हैं कि हमारे पास पावर क्या है, अगर वह सम है तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, विषम है तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, और ये हम इस पे विश्लेषण करेंगे। लेकिन आपको मैंने इसके पहले का जो एग्जांपल दिया था उसमें क्या था कि नीचे का जो हमारा बेस था, नीचे का जो हमारा बेस था वह क्या था, छोटा था ऊपर वाले से। इस स्थिति में तो हमेशा हमारे पास एक ही उत्तर बचता था, अर्थात एक ही शेषफल बचता था, तो हम आंख बंद करके उसका जवाब 1 दे दिया करते थे, जैसे अभी हमने कुछ सेकंड पहले आपको इसके बारे में विश्लेषण दिया था। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या चीज सीख रहे हैं बाबू, ऊपर जो है छोटा है और नीचे वाली संख्या बड़ी है, ठीक है। और पावर में भी हमको ध्यान रखना है, पावर सम और विषम, अभी तो हमने विषम लिया है, एक सम वाला भी हम आपको समझा रहे हैं। तो यहां से देख लीजिए, हमने इसको जबरदस्ती भाग लगाया था तो हमारे पास शेषफल -1 आया था। -1 के ऊपर अगर कोई विषम संख्या है तो उसका पावर -1 ही रहेगा, -1 हमने लिख दिया। बटा में 25 से भाग लगाना था, हमने 25 लिख दिया। अब चूंकि यहाँ माइनस में तो भाग नहीं लग रहा था, उस समय भी 1/25 आता, तो उसके लिए प्रोसेस अभी हमने जस्ट बात किया। लेकिन यहाँ पे माइनस में है ना, तो बस इसको घटा के लिख देना है, 25 में से 1 को घटा दीजिए, आपके पास 24 आ जाएगा, यही आपका शेषफल हुआ। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जरा देख लीजिए, 24 और 25, ऊपर वाली संख्या क्या है, ऊपर वाली संख्या क्या है, छोटी है, नीचे वाली सी, पावर विषम में है। इस स्थिति में जो हमारा बेस का जो नंबर होता है ना, वही इसका शेषफल हो जाता है। अर्थात बेस में हमारे पास क्या दे रखा था, 24 ना, 24 से इसका क्या हो गया, शेषफल हो गया। उम्मीद है कि आपको यहां से भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, पावर जब विषम दिया हो, अब यहाँ 25 ही नहीं, 27 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, ठीक है ना, 7 भी हो सकता था, 131 भी हो सकता था, 135, यानी कोई भी विषम संख्या दे रखा हो और बेस में जो संख्या जो दे रखी हो उससे अगर नीचे वाला 1 ज्यादा है तो बेस वाली ही संख्या क्या हो जाता है, हमारा शेषफल हो जाती है। यह चीज आपको समझ में आ गया, हमने आपको विश्लेषण देके भी बता दिया। लेकिन मान लीजिए बाबू कि अगर सेम क्वेश्चन पे ही अगर मान लीजिए कब हमारे पास कोई सम संख्या आ जाए, पावर कोई सम संख्या दे दे, तो बस पावर जब सम संख्या दे दे तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे। चलिए हम सेम क्वेश्चन को ही ले लेते हैं या कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था 24/25, ठीक है, चलिए कोई दूसरा ही ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 23 हो गया और यहाँ पे 24 हो गया, ठीक है, एक का डिफरेंस भी है, नीचे वाला बड़ा भी है और इसके पावर में दे रखा हो 20, ठीक है। अब हम सम वाला ले रहे हैं एग्जाम्पल, हम क्या ले रहे हैं, सम वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। अच्छा देखिए होगा, फिर हम जबरदस्ती इसमें भाग लगाएंगे, जबरदस्ती भाग लगाएंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो शेषफल कितना आएगा, -1। अब -1 के पावर कितना हो जाएगा, 20, अब बटा 24। अच्छा अब -1 के पावर में कितना है, 20 है, जो कि एक सम संख्या है, तो जब इसमें तो पेयर बन जाएगा माइनस का, अर्थात वह प्लस हो जाएगा, अर्थात यह 1 बटा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 1 बटा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब जरा देखिए, तो 1 में 24 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, देखिए अब माइनस में नहीं है, जिसको घटाना नहीं है, 1 में 24 से भाग नहीं लगेगा। इस स्थिति में इसका शेषफल जो होगा 1 हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना स्थिति क्या बन रही है, स्थिति क्या बन रही है, स्थिति यह बन रही है कि जब यहाँ पे माइनस में आता है और जब हमारे पास जो संख्या जो होती है वह क्या हो, ऑड संख्या हो, अर्थात कोई विषम संख्या हो, उस स्थिति में हम
डिनोमिनेटर में अर्थात हर में जो संख्या देता है उसमें से -1 को घटा लेते हैं, अर्थात वही 1 को हम माइनस कर लेते हैं और जो आता है हमारा शेषफल हो जाता है। लेकिन जैसे ही यह पॉजिटिव हो जाता है अर्थात प्लस में हो जाता है, तब हम उसी संख्या को लिख देते हैं जिसमें हमें भाग लगाया जाता है, अर्थात उसी एक को हमने लिख दिया जिसमें हमें भाग लगाना था और यही इसका शेषफल हो गया। ये सब क्वेश्चन का विश्लेषण हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज हम इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। वहां से हट जाइए आप, थोड़ा सा हमको दिक्कत हो जा रहा है ना, इधर बैठ जाइए, यहाँ पे बैठ जाइए। अब सामने कोई रहेगा खड़ा ना तो बार बार नजर थोड़ा सा चलिए अब हम क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारे पास जो 1 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास है 67 के पावर 67, 67 के पावर 67 प्लस 67 बटा 68। इसका मान हमें बताना है, इसका मान हमें बताना है। अब जरा देखिए, हमें पता है इसका आंसर 66 हो जाएगा, हमने लिख दिया, लेकिन आपको जानना है ना, इसीलिए मैंने कुछ बेसिक चीजें आपको बता दी थी। अच्छा 68 से भाग लगाइए 67 में, देखिए 1 का डिफरेंस है ना, 68 से भाग लगाइए 67 में, नहीं लगेगा तो शेषफल कितना हो जाएगा -1, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। तो इसके पावर कितना है 67 है, प्लस 67 को लिख लीजिए अब बटा 68, ठीक है, लिख लिया हमने। हम नियम से बना रहे हैं। अब -1 के पावर 67 है और 67 चूंकि क्या है, एक विषम संख्या है, तो इसका जो होगा मान वह तो माइनस में ही होगा। अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बबुआ 67 हो जाएगा अब बटा 68, ठीक है, लिख लिया। अब जरा देखिए 67 में से एक तो घट जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 66 बटा 68। अब जरा देखिए तो 66 में 68 से भाग लगेगा, 66 में 68 से भाग लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो जब भाग नहीं लगता है तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भाग नहीं लगे तो जिसमें भाग लगाया जाता है ना वही हमारा उत्तर हो जाता है, अर्थात इसका उत्तर 66 हो गया, 66 हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और क्योंकि मैंने इस पे आपको 2-3 एग्जाम्पल भी बता दिया तो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मान लेते हैं कि हमें इसको थोड़ा सा यहीं से डायरेक्ट बना देना चाहिए। मान लेते हैं ऐसे, ये तो हमने प्रोसेस सीख लिया, ठीक है, हम प्रोसेस यहाँ से सीख लिए, इसको बनाने के लिए सीख गए। अच्छा मान लीजिए कभी कभी स्थिति इस फॉर्म में भी आ जाए कि अगर यहाँ पे प्लस हो जाता या यहाँ पे -66 ही आ जाता। मान लीजिए एक हमारे पास क्वेश्चन था, किसी बच्चे द्वारा पूछा गया था कि सर अगर यहाँ पे -66 होता तो माइनस के लिए मैं क्या बताया हूँ कि आप नीचे वाले में से उसको घटा दीजिए, तो 68 में से 66 को घटा देते तो हमारे पास कितना हो जाता 2 हो जाता, तो इसका शेषफल कितना हो जाता 2 हो जाता। और यह क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एसएससी और रेलवे के एग्जाम में। जरूर आप इस पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से, और आप मुझे उम्मीद है कि आप इसको कभी नहीं भूलिएगा और आप इसे बहुत आसानी से बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको इस पे बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिया, हमने आपको सिखा दिया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्यों लिया हूं इस फॉर्मेट में, और मैंने आपको इतना सारा एग्जाम्पल क्यों दिया, देखिए उसका काम कहाँ पे होता है। हमारे पास जो 2 नंबर क्वेश्चन है वह है 50 के ऊपर 50, यानी 50 का पावर 50 अब प्लस 50 अब बटा 51 है, ठीक है, बटा क्या है 51 है। डिफरेंस 1 का है, ऊपर वाली संख्या क्या है छोटी है। तो जब हम 51 से इसमें भाग लगाएंगे बाबू, 51 से जब इसमें हम भाग लगाएंगे तो यह कितना हो जाएगा -1 शेष बचेगा, क्योंकि भाग तो लगेगा नहीं, 50 में 51 से तो भाग लगेगा ही नहीं। इस स्थिति में हमारे पास शेष कितना बच जाता है 1 बच जाता है, और -1 वही सॉरी -1 बच जाता है, और -1 के पावर कितना है 50 अब प्लस यह 50। अब भाग हमें किससे लगाना है 51 से लगाना है, ठीक है। अब जरा देखिए यहां से -1 है की पावर कोई सम संख्या है, तो इस स्थिति में माइनस तो प्लस में बदल जाएगा ना, अर्थात यह तो 1 हो जाएगा। अब प्लस यह 50 बटा यह 51। अच्छा 50 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 51 बटा 51। जब 51 को 51 से भाग लगाएंगे तो यह तो पूर्ण रूप से कट जाएगा। इस स्थिति में जो हमारा शेषफल बचेगा वह कितना बचेगा 0 बचेगा। शेषफल जो बचेगा कितना बचेगा 0 बचेगा। हाँ हमको पता है कि आप लोग बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 51 से 51 कट गया तो वह 1 हो गया, तो 1 तो आपका भागफल आता है ना, हमें तो शेषफल के बारे में चर्चा करना है ना, शेषफल तो 0 ही होगा ना, ठीक है। तो ये 51 से हमने 51 में भाग लगाया, हमारे पास शेषफल 0 हो गया। देख रहे हैं ना कि जब सम संख्या हो विषम संख्या हो क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, और यह परिवर्तन कब हो रहा है जब ऊपर वाली संख्या, देखिए परिवर्तन ही कब हो रहा है जब ऊपर वाली संख्या
नीचे वाली संख्या से क्या हो, कम हो, और दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस हो, ठीक है ना, तभी जाके पावर से हमें मतलब रह रहा है। अर्थात पावर अगर विषम संख्या में हो रहा है तब हम -1 ले रहे हैं, पावर यदि सम संख्या में हो रहा है तब हम सिर्फ 1 ले रहे हैं। और इस स्थिति में जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं, कुछ इस टाइप के नंबर आ रहे हैं और उसका उत्तर हम आसानी से दे पा रहे हैं। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप कहिएगा कि सर बहुत लोग हैं कि बहुत जल्दी ऐसा एग्जाम्पल दे देता है और जल्दी जल्दी जवाब दे देता है, तो और मुझे उम्मीद है कि आप भी अब ऐसा जल्दी जल्दी एग्जाम में आप अपना क्वेश्चन कर पाइएगा और इसका जवाब दे पाइएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। और मैं आप लोग को एक बार रिकॉल करवा देता हूं, हमने आज क्या क्या सीखा। हमने ये चीज सीखा कि जब हमें कोई हमारे पास अंश में कोई संख्या छोटी दे रखी हो और हर में कोई संख्या बड़ी दे रखी हो और इस स्थिति में दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस हो और पावर यदि सम संख्या हो, पावर यदि सम संख्या हो, इस स्थिति में हमारे पास उत्तर 1 हो जाता है। और यदि पावर हमारे पास विषम संख्या में दे रखा हो तब हमारे पास जो उसका शेषफल होता है वो -1 होता है। इस स्थिति में -1 को हम क्या करते हैं, जिससे भाग लगाते हैं -1 उसमें से क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं और वही हमारा शेषफल हो जाता है। दूसरी स्थिति में हमने यह भी चीज सीखा कि जब पावर ऊपर वाली जब संख्या बड़ी हो, ऊपर वाली संख्या बड़ी हो और नीचे वाली संख्या छोटी हो और इस स्थिति में हमारे पास क्या हो, 1 का अंतर हो, तो पावर चाहे कुछ भी हो, हमेशा उसका उत्तर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। ये तमाम चीज के बारे में हमने सीखा। अब जरा देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का ही बिल्कुल टॉपिक अलग हो गया है इन दोनों क्वेश्चन की अपेक्षा। अच्छा देखिए, इसके ऊपर वीडियो भी बन गया है, आप चैनल पे जाके जरूर देख लीजिएगा। पूर्णावृत्ति वाला हमने डेसिमल दशमलव वाला वीडियो तैयार कर रखा है और जिसमें संख्याओं का पूर्णावृत्ति होता है उसके ऊपर बन गया है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे है वो 0.4 के ऊपर बार दे रखा है और हमें बताना है कि इसका वर्गमूल कितना है, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कभी कभी यह क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी लिख सकता है कि 0.4 के ऊपर ये पॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि यह लाइन जो आपको बार रेकरिंग आप जिसको बोलते हैं, इसको पॉइंट से भी दर्शाया जाता है, इसको कहीं डॉट से भी दर्शाया जाता है। अच्छा 4 तो यहाँ पे है, 4 हमने लिख लिया। मैंने आपको क्या बताया था कि 4 के ऊपर अगर बार है दे रखा है और चूंकि 1 संख्या है तो जितनी संख्या के ऊपर बार हो उतना 9, तो 1 संख्या है तो 1 9 और इसी का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है 2 और 9 का कितना हो जाता है 3। अब 2 में 3 से भाग लगाइए, भाग नहीं लगेगा तो पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट के बाद 0 आएगा तो 3 से 6 बार में जाएगा 18, अर्थात 6 का रिपीटेशन होते जा रहा है, अर्थात यह 0.666 ऐसे आते जाएगा। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार, तो 0.4 के ऊपर बार का वर्गमूल कितना हो जाएगा 0.6 के ऊपर बार। उम्मीद है कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा और जरूरी नहीं है कि आप इसको इसी फॉर्मेट में बनाइएगा, यह बहुत ही आसान हो जाता है, आपको पीछे के वीडियो में बता दिया गया है। आप चैनल पे जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा कि कितनी आसानी से आपको इसको बनाने के लिए बताया गया है। चलिए उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारे पास 4 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि 0.111 यानी 0.1111 ऐसे डॉट गया है और इसका मान 1/9 दे रखा है। होगा भी क्योंकि अच्छा देखिए ऊपर 1 है और नीचे कितना है हमारे पास 1 9 है, तो हमने बताया था ना जो हमारे पास जो हमें पूर्णावृत्ति की जो संख्या का जो पूर्णावृत्ति होता था, बार बार उस संख्या का रिपीटेशन होता था, उसको हमने भिन्न में बदला था, भिन्न से फिर हमने उसको आवर्त में बदला था। हमने दोनों कंडीशन में इसको सीखा था। तो जरा देखिए यह 1 का रिपीटेशन हो रहा है, अर्थात इसको 0.1 के ऊपर ऐसे भी तो लिख सकते हैं बार, तो या चाहे इसको 1/9 भी तो लिख सकते हैं। हालांकि हमें इस चीज के से मतलब यहाँ पे नहीं है, मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा आपको पीछे से रिवाइज करवा दीजिए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमें पूछ रहा है कि 0.444 का मान बताइए। ले भाई 0.4444 ऐसे ऐसे गया है और इसका हमें मान बताना है। तो जाहिर सी बात है कि 4 का रिपीटेशन हुआ है और एक ही 4 है और इसी 4 का बार बार रिपीटेशन हुआ है, अर्थात इसको हम चाहें तो 0.4 के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 4 का ही पूर्णावृत्ति हुआ है ना, और इस जब पूर्णावृत्ति से अगर हम भिन्न में इसको बदलेंगे तो यह 4/9 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो गया
4/9, लेकिन इसको हमने तो यहाँ से डायरेक्ट बना दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा हमें नियम से भी चलना होता है, कभी कभी संख्या में परिवर्तन हो जाएगा, नंबर में परिवर्तन हो जाएगा, तब हम उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम चाहे तो दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे कि इतना का मान कितना दे रखा है 1/9, और हमारे पास कितना दे रखा है 0.4444 डैश, इसका मान हमसे पूछा है। अच्छा बुआ, हम इसको चाहें तो इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं क्या? जब 4 कॉमन ले लेंगे तो यह 0.1111 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि देखिए 4 में 0 से गुना करवाया तो 0 हो जाएगा, 4 में 1 से करवाया 4 आ जाएगा, फिर 1 से मतलब आते हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कि 4 गुने 0.1111 का मान कितना दे रखा है 1/9 ना, तो 1/9। अब जरा देखिए तो 4 में 1 से गुना करवा दीजिए 4, और बटा में 9 है तो 9, ठीक है, अर्थात यह कितना हो जाएगा 4/9। या इसको आप चाहें, ठीक है, तो आवर्त में इसको कैसे लिख सकते हैं 0.4 के ऊपर 12, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप पीछे का वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, ऐसे ही हम फिर रोचक जानकारी के साथ और अच्छे टेक्निक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ अच्छे टॉपिक के बारे में। और आपके पास भी कोई किसी प्रकार की समस्या होगी तो जरूर आप हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।